हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। अच्छा की पाठशाला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और हम ग्रामर के जो कंटिन्यूस कर रहे हैं उसमें हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, और जिसका हमने बाखूबी पार्ट 1 पूरा कर लिया है। हमने खूब प्रयास किया है कि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर बन जाए। तो कहना यह है कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उससे देख कर आइए, फिर ही इस वीडियो को देखिए। ये मेरी आपको सलाह है ना, तो उसका आप ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। हालांकि रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कि जो कर्म होता है और सब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है अगर वो प्रोनाउन के फॉर्म में है तो हमेशा अपने तीसरे फॉर्म में जाता है, जैसे आई कमी हो जाता है। और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं। और मेन वर्ब का हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, आप जानते हैं। और बाई का हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कुछ नियमानुसार टेंस में परिवर्तन होते हैं। हमने उस पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स या चार्ट के माध्यम से बेहतर समझाने का प्रयास किया था, तो आप उसको थोड़ा सा रिवीजन करिए तो ज़्यादा उचित होगा, है ना। फिलहाल आइए चलते हैं, हम अपनी पार्ट 2 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हमारी चर्चा हो रही थी, जैसे एक मैं डायरेक्ट सेंटेंस लिखता हूं, इज राहुल कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। इज राहुल कुक द फूड, क्या राहुल ने खाना बनाया। मान लेते हैं कि ये आपका एक सेंटेंस है। अब देखते क्या है कि इसको मैंने जब बनाने के क्रम में देखा था कि ये आपके क्या है, ये आपके सब्जेक्ट है और ये आपके ऑब्जेक्ट है। ये क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन इनका हो जाएगा। इस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की है। अब टेंस चेंज होगा। मान लिया इज एम आर है तो इज एम आर किस में चेंज होता है, इज एम आर ही रहता है, थोड़ा सा बीइंग उसके आगे हम जोड़ देते हैं। बनाने का जो तरीका क्या है, बनाने का तरीका यह है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो हम जब इधर द फूड लेके आएंगे, द फूड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इज का इज ही रहेगा। क्यों, इज फूड। अब क्या है, यहाँ पर हम आगे क्या ले जाएंगे, बीइंग जोड़ेंगे बच्चों। क्या है कि इज के आगे बीइंग जुड़ता है। फिलहाल ये फूड, बार बार ये बात बताई गई है आपसे कि हेल्पिंग वर्ब और जो होता है ना उसके बीच में यदि नॉट या सब्जेक्ट आता है तो उसके बीच में शिफ्ट हो जाता है, घुस जाता है, ये कह रहे हैं। तो इज द फूड बीइंग, और थर्ड फॉर्म कुक का कुक्ड बाई लगाएंगे, बाई राहुल, क्वेश्चन मार्क। इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। इसी तरह तमाम वाक्य हैं। जैसे हम WH वर्ड प्रकार के देखेंगे तो उसमें भी यही चीजें आएंगी। जैसे राम हैज किल्ड अ डियर, राम ने एक हिरन को मार डाला या मार डाले हैं, मार चुके हैं। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो आप जानते हैं डियर इधर आ जाएंगे और राम उधर चले जाएंगे। तो लिखते हैं ए डियर हैज है आपका, तो जब हैज है आता है तो उसमें बीन जुड़ जाता है, आप जानते हैं। हैज बीन, किल का किल ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, माई राम। तो ये कल का ही अभ्यास एक तरह से चल रहा है, आप समझ रहे होंगे बात को। अब एक दो सेंटेंस वो जैसे हमने बात की है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो अभी हम बना रहे हैं। एक वो होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो एक दो प्रैक्टिस उन पर भी कर लेते हैं। चलिए करते हैं। जैसे when did he not, when
व्हेन डिड ही नॉट राइट लेटर, राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ये एक आपके सामने सेंटेंस रखा है ना। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि यही एक दूसरे का स्थान परिवर्तन करेंगे, बाकी का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। आप जानते हैं, तो थोड़ा सा चर्चा कर लें कि जो डीड होता है वो किसमें चेंज होता है, वाज और वर में चेंज होता है ना। तो वेन का हूबहू वेन कर देते हैं, देखिए कर दिया। इसमें आप समझिएगा कि जो भी WH वर्ड आया है वो हूबहू वैसे ही उतार दिया जाएगा, कॉपी कर दिया जाएगा। व्हेन डिड की जगह बच्चे वाज, आप जानते हैं है ना। अ लेटर नॉट राइट का रिटन, रिटन बाय ही का तीसरा रूप होता है हिम। ये मैंने लिख दिया। इस वाक्य को आप गौर से देखिए और समझिए। कहना ये है, बस यही कहना है कि देखिए जब WH वर्ड आ जाए, जैसे हु आ जाए, हाउ आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, व्हाई आ जाए, हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, जो कुछ भी आता है तो उसकी जगह इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, उसी को हूबहू हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, उतार देंगे। अब जानते हैं टेंस परिवर्तन हुआ, डिड का वाज होता है, ही की जगह ए लेटर आ गए, नॉट की जगह नहीं बदली, किसी की जगह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, राइट का रिटन हो गया बाय हिम। तो इस सेंटेंस को आप भली भांति आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चे। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखते हैं जैसे कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ अनुवाद देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे someone, someone आप जानते हैं कोई, someone has broken the glass। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इसका अर्थ हुआ कि किसी ने गिलास तोड़ डाली है, तोड़ चुका है, ऐसे। तो क्या होगा, क्या होगा, द ग्लास हम इधर लाएंगे बच्चे, ले आए शुरू में, द ग्लास हैज है तो हैज के आगे बीन आप जोड़ते हैं, आपको पता है, हैज इन ब्रोकन, ब्रोकन क्योंकि ये भी देखिए थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म लगता है, हैज बीन ब्रोकन। अब देखिए ये समवन के लिए स्पेशल एक नियम है, थोड़ा सा स्पेशली गौर करिए कि जहां समवन आता है, समवन आता है, वहां पर बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि द ग्लास हैज बीन ब्रोकन, बस सेंटेंस आपका बन चुका है। जब कोई वाक्य समवन से शुरू होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है कि बाय समवन हम उधर लिखे। द ग्लास हैज बीन ब्रोकन, बाय समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है ना बच्चे। तो आप इसे जरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो ऐसे ही तमाम वाक्य हम बनाएंगे। अब जैसे बिल है, साइल है, तो उनमें क्या हो जाता है, बी जुड़ जाएगा, बस सेम ही होगा जैसे इजमार वाजवर में बींग जोड़ के हमने बनाया। बिल साइल है तो उसमें क्या हो जाएगा, बी जुड़ जाएगा। बिल हैव साइल हैव है तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा उसमें। जैसे एक उदाहरण लिख ही देता हूं आपके लिए, शी विल हैव हेल्प द पुअर, लिख देते हैं, शी विल हैव, चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो शी विल हैव हेल्प्ड, हेल्प द पुअर, अर्थात वह गरीबों की मदद कर चुकी होगी। तो हम बना देते हैं, द पुअर को इधर लाइए, लिख देते हैं द पुअर। बिल हैव की जगह बीन जुड़ जाएगा बच्चे, बिल हैव बीन, बिल हैव बीन। हेल्प थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा, हेल्प
बाई सी का आप जानते हैं क्या हो जाता है, हार हो जाता है। क्या, बड़ा आसान है। अगर आपने वो चार्ट पढ़ा है तो जाइए अपनी की नोटबुक में, किताब पे, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज पड़ी हुई हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी हल करने में। हाँ, थोड़ा सा वर्ड पावर अपना बढ़ाते रहिए, वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं, शब्द भंडार, माने खूब रटते रहिए, बस। इसके अलावा कोई तकलीफ आपको ट्रांसलेट करने में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने में आने वाली नहीं है ना। अब जैसे हम बात कर लें थोड़ा सा मॉडल वर्ब पर। क्या बात कर लें? मॉडल वर्ब पर। मॉडल वर्ब आप जानते हैं बच्चे कौन कौन से हैं? जैसे आपका कैन है, आपका मे है, आपका बच्चे शुड है, आपका बच्चे मस्ट है, आर टू है। तो ये हो, ये हो, ये हो, चाहिए हो, चाहिए, सभी मॉडल वर्ब में क्या करते हैं बच्चे? बी जुड़ जाता है। बी जुड़ जाता है कब? जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब। जैसे बना देते हैं, मुझे खाना बनाना चाहिए। तो ये बच्चे चाहिए वाली मॉडल वर्ब है, तो क्या होगा इसका? आई शुड, आई शुड कुक द फूड। अब देखिए, ये तो हमने एक्टिव वॉइस बनाया, जो अनुवाद होते हैं वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं ना। तो सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि आपको पहले एक्टिव वॉइस ठीक से आता हो, तब ना आप पैसिव वॉइस की बात करेंगे। अर्थात मैं ये कह दूं कि आप अपने टेंस को मजबूत कर लीजिए, पिछली क्लास देखिए, मजबूत करिए, तब आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे बच्चे? तो बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, बी जोड़ के बना देंगे। द फूड, चलिए लिख देते हैं, द फूड शुड बी, शुड बी कुक्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगा बाई, आई का क्या हो जाता है बच्चे? मी हो जाता है, बन गया। तो एक बताएं या कई बताएं, बात वही है सब में। जैसे मैं खाना बना सकता हूँ, है ना, मुझे खाना बनाना चाहिए, सब कुछ वही है। मॉडल वर्ब आपको बड़े अच्छे से बताए जा चुके हैं, वहां से पढ़ के आइए आप, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको पढ़ने में आपको। आइए हम इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। एक सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल यहीं से बनते हैं, और लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये नहीं पढ़ाया गया तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अधूरा है। मैं बात कर रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस की। किनकी बात कर रहा हूँ? वही इंपरेटिव सेंटेंस भाई, किनकी? जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे किसी को आज्ञा लेते हैं या देते हैं, वो इंपरेटिव सेंटेंस है ना। तो देर ना करते हुए आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। चर्चा करते हैं लेकिन जल्दीबाजी नहीं करते हैं, याद रखिएगा, आराम से समझना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसलिए कि बार बार क्या पढ़ना, एक बार पढ़िए और हमेशा वो चीजें आपको याद रह जाए। चलिए जैसे शुरू करते हैं। तो कैसे सेंटेंस होते हैं थोड़ा लिख देता हूं। कैसे सेंटेंस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस होते हैं बच्चे? इंपरेटिव सेंटेंस। फिर से बता दूं, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे क्या होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनमें आज्ञा ली जाती है या दी जाती है। समझने के लिए आपको बता दूं कि इनकी पहचान क्या होती है। पहचान ये होती है ओ ए, ओ ए। जैसे बैठ जाओ, ओ आ गया ना लास्ट में, इसी को बैठ जाएं ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहचान इसकी क्या आएगी? ए आएगा या ओ आएगा, ठीक है ना। तो आपके जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इन पर कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। जैसे ओपन द डोर, क्या बच्चे हमने क्या कहा? ओपन द डोर। अब देखिए मेन वर्ब से शुरू है ना, दरवाजा खोलो, वो आ गया लास्ट में पहचान, ये दरवाजा खोले, है ना। इसी तरह से
तो जब इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसे हम कैसे बनाते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो इनके लिए बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले हम जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो कहां से शुरू करते हैं, लेट से। लेट, लेट याद रखिएगा, लेट, फिर लिखे द डोर, द डोर, इतना आप समझ गए, लेट द डोर। और एक शब्द जुड़ता है क्या, बी। यानी आप गौर करिएगा कि हमने ये जोड़ा और ये जोड़ा, लेट द डोर बी, और ओपन जो मेन वर्ब है इसका हम लिख देते हैं थर्ड फॉर्म। क्या लिख देते हैं बच्चे, थर्ड फॉर्म। ये लेट द डोर बी ओपन्ड, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। चलिए बना देते हैं, कॉल दी डॉक्टर को बुलाओ। तो देखिए कॉल माने बुलाओ, बुलाओ मेन वर्ब से शुरू है, तो कैसे बनाएंगे बच्चे, द डॉक्टर, सॉरी लेट से शुरू होगा ना, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। आप इस बात को समझ रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में हमको किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, ये ऐसे वाक्य हैं जो कहां से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं और बी जोड़ते हैं, है ना। तो लेट द डॉक्टर, यानी जो आप लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और उसके उपरांत क्या लगा देंगे, वही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका लगा देंगे, है ना। तो बच्चे इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइए, है ना। तो आप इसे पहले लिख लीजिए। तो आपने देखा बच्चों कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं मेन वर्ब से शुरू होते हैं और हम लेट से शुरू करते हैं, एक बात। लेकिन दूसरी तीसरी बात भी है इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। तो एक बात हमने कंप्लीट कर ली, वो क्या, कि ऐसे वाक्यों को लेट से शुरू करते हैं। देखिए लेट क्या होता है, लेट माने होता है सुझाव की बात होती है, यानी एक समझौता के बीच बात होती है। देखिए जैसे आओ चले घूमते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें प्रस्ताव हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि गेट आउट द क्लास, तो ये भी मेन वर्ब इंपरेटिव से ही तो शुरू, लेकिन याद रखिएगा ये कोई सुझाव नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं। या कई लोग मिलकर ऐसे कहते हैं कि आओ पुलिस को बुलाते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक समझौता है। तो दूसरा जो बनाने का तरीका है वो क्या है, लेट तो मैंने बता दिया, जो दो बराबरी वालों के बीच में जब चर्चा होती है तब ऐसा होता है। लेकिन जब कोई सामूहिक बात होती है तो शुड के साथ प्रयोग होता है इंपरेटिव सेंटेंस जब पैसिव बनाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से एक बार सुन लीजिए कि एक तो लेट से हो गया, दूसरा यह मैं कह रहा हूं कि ऐसे तमाम सेंटेंस हैं जो शुड बी से शुरू होते हैं। देखिए मैं उदाहरण से ही आपको साबित करता हूं, जैसे ये है कॉल द डॉक्टर, तो इसे मैं ऐसे भी बना सकता था बच्चे। देखिए ये नंबर 2 तरीका मैं लिख देता हूं, द डॉक्टर, द क्या, द डॉक्टर शुड बी कॉल्ड। यह दूसरा तरीका था। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, यानी हम शुड बी से भी इसको बना सकते हैं। एक उदाहरण और लिख देते हैं, जैसे कॉल द पुलिस, अब देखिए उसी से मिलता है, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। तो मैं आगे लिख देता हूं वही, द पुलिस शुड बी कॉल्ड। गौर करिएगा, एक तो लेट बी से हमने बनाया, तो दूसरा मैंने किससे बनाया, शुड बी से। देखिए यहां शुड बी, ये शुड बी है कि नहीं बच्चे। अब एक
तीसरा तरीका है, एक तीसरा तरीका है, गौर करिएगा उसको। वो तरीका ये है, जैसे अब क्या होगा कि मैं थोड़ा सा जो तीसरा तरीका है उसमें क्या करूंगा कि जैसे आज्ञा दूंगा या निवेदन करूंगा, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आइए उनको भी देखते हैं। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। अब ये अगला प्रकार मैं लिखता हूं, यह जो प्रकार होगा यह बच्चे तीसरा होगा, यह जो प्रकार होगा तीसरा होगा। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं गेट आउट ऑफ द क्लास। क्या? गेट आउट ऑफ द क्लास। तो ये क्या है? ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है कि किसी को जोर देकर ये कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। तो इसको बच्चे ऐसे बनाते हैं। कैसे? यू आर, ऐसे बस रटना है एज इट। यू आर ordered to get out of the class। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यू आर ऑर्डर टू। इतना जोड़ना है। कितना जोड़ना है? यू आर ऑर्डर टू। ऐसा नहीं कि ऑर्डर टू हो। जब हम निवेदन करते हैं तो उसका एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर की जगह क्या कर, निवेदन भी कर सकते हैं। जैसे हेल्प मी प्लीज। अब देखिए ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप ही बताइए क्या इसमें आदेश दिया जा रहा है? नहीं, इसमें तो निवेदन किया जा रहा है। तो इसको जैसे यू आर ऑर्डर टू है तो यहां हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे यू आर requested to help me, help me। अब आप कहोगे कि प्लीज कहाँ गया? तो प्लीज भैया उसी के लिए तो रिक्वेस्ट की गई ना, तो उसकी जगह प्लीज नहीं लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ऐसे वाक्यों को एज इट आपको रट लेना है ना। तो आप इस बात को क्या समझ गए हैं? देखिए इंपरेटिव सेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से दोहरा दूं, यह 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। नंबर 1 लेट और बी जोड़ करके। लेट है, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस के हिसाब से, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो सारे उदाहरण फिर क्या है? शुड बी के हिसाब से भी बन सकता है, और यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू। भाव के अनुसार इसकी भाषा हम बदल देते हैं। मेरा मानना है कि बच्चे अगर जितने वाक्य लिखे हैं इतने ही वाक्य अगर आप मजबूती से समझ जाएंगे तो गारंटी है इसके बाहर कुछ नहीं है ना। तो आप इन्हें कॉपी में बकायदे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। एक चीज और आपको स्पेशली बताना चाहेंगे, थोड़ा सा स्पेशल होने जा रही चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर मैं बात आगे करूं आपसे, ठीक है ना। चल हम बात करते आए हैं किसकी? WH वर्ड की। कितनी बार आपसे कहा WH वर्ड की, है ना। तो एक बंदा ऐसा है, आपने जीव विज्ञान पढ़े होंगे, जीव विज्ञान पढ़े होंगे। तो तमाम जीव ऐसे हैं जो स्थल में रहते हैं, तमाम जीव ऐसे हैं जो जल में रहते हैं। जो जल में रहते हैं वो स्थल में नहीं रह सकते, जो स्थल में हो जल में नहीं रह सकते। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन माने उभयचर, जो दोनों जगह रह लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जो उभयचर, मैं कहूंगा कि जो दोनों रोल निभा सकता है। वो कौन सा रोल है? एक WH वर्ड है बच्चे। क्या होता है WH वर्ड? क्या? ये देखिए मैं स्पेशली इसे हाईलाइट करता हूं, हु। क्या बच्चे? हु। तो हमने अभी तक देखा था, देखिए प्रोनाउन होते हैं उनके केस चलते हैं, जैसे आई, माई, मी, सी, हर, यू, योर, यू, बी, आवर, अस, दे, देयर, देम आदि आपने पढ़ा है। लेकिन कभी आपने ये नहीं पढ़ा है कि WH वर्ड का केस चलता है। जैसे वर्ड का चलता नहीं चलता, वाई का चलता है नहीं चलता, उसका वाई है तो वाई एक ही रूप होता है। लेकिन ये बंदा ऐसा है, हु है,
इसका चलता है बच्चे। यही है मैं कहता हूँ उभयचर है, दोनों रोल करता है। WH वर्ड भी है ये, और ये सब्जेक्ट बन के प्रोनाउन बन के अपना केस भी चला लेता है। कैसे? इसका जैसे मैं लिख देता हूँ, आई का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, मी होता है, तो हु का इसका होता है हुम। ये गजब की बात इसमें है, ये मतलब प्रोनाउन जैसा देखिए बिहेवियर कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि WH वर्ड होते हुए भी कैसा रोल करता है, प्रोनाउन की तरह, इसीलिए इसका रूप चलता है। जैसे एक पैसिव वॉइस बनाते हैं, हु, हु हु स्टोल माई बुक। और देखिए क्वेश्चन मार्क, किसने मेरी किताब चुराई, किसने मेरी किताब चुराई। तो देखिए हम इधर लाएंगे और ये WH वर्ड है, लेकिन यहां पर ये WH वर्ड नहीं है जब हम एक पैसिव बनाएंगे। ये तो हुआ एक्टिव, ये एक्टिव है। जब पैसिव बनाते हैं तो देखें, माई बुक, माई बुक, आप देख रहे हैं माई बुक। वाज, वाज क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ डिड छिपा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना। तो माई बुक वाज स्टोलन, स्टोलन थर्ड फॉर्म इसका, बाई, बाई मैं देखिए अलग स्याही से लिखता हूं whom और क्वेश्चन मार्क। तो यह पहली बार हुआ आपने देखा कि WH वर्ड है, जैसे आई का मी हो जाता है तो हु का हुम हो जाता है। एक तरीके से और बना सकते हैं डायरेक्ट, जैसे यहीं से लिखना शुरू कर दें, बाई हुम, बाई हुम माई बुक वाज स्टोलन। तो ये पैसिव वॉइस ये बनाया, पैसिव वॉइस ये बनाया, जो तरीका अपनाना चाहें अपनाइए। दोनों तरह से आपका जो पैसिव वॉइस हमने चेंज करके दिखाया सही है। मैं इसके उस रूप की बात कर रहा था जो ये दो रोल प्ले करता है, एक किसका WH वर्ड का और एक कैसा सब्जेक्ट जैसा या प्रोनाउन जैसा। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपने ये चीजें देखी हैं। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपका बन चुका होगा, इससे ज़्यादा तो परीक्षा में बच्चे पूछा नहीं जाता। मेरा मकसद शुरू से ये रहा है कि आपके मन में एक मोटी मोटी तस्वीर बन जाए। पढ़ना तो जिंदगी भर है, उसमें सूक्ष्म बातें आप खुद निकालते रहेंगे। मैं यकीन से ही इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अब मुझसे पढ़ने के बाद जब आप किताब खोलोगे पढ़ोगे तो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी, है ना। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इतना ही था जो कुछ था। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ बचा है तो आप कमेंट करिए और मैं आपको जवाब दूंगा, आपसे वादा करता हूं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट 2 यहीं तक मेरी तरफ से इनफ है, मुझे लगता है। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।